हफीज़ शेख साहब, आपको नज़र आता है कि आप अगर 40-42 कर रहे थे तो हफीज़ शेख साहब ने कोई बहुत ही क्लासी किस्म के कुछ शॉट्स खेले जिसमें आपको लगा हाँ ये मैं नहीं खेल रहा था, जो हफीज़ शेख साहब ने आके खेले तो ये कप्तान ने अच्छा फैसला किया, कुछ लगा आपको? आके भाई उसने 2 बॉल खेली है, उसको बैटिंग करने दो। इसमें 3-4 महीने हो कोई गए। शक, देखो अगर आपको कोई शक है, अगर आपको कोई शक है कि हफीज शेख जो है मईशत समझता नहीं या पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसको पता नहीं, तो ये तो आपको शक नहीं होना चाहिए। एवरीबडी विल रिकग्नाइज कि हफीज शेख अंडरस्टैंड्स द इकोनॉमी। हफीज शेख प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, हफीज शेख सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ही नोज पाकिस्तान, ही नोज द इकोनॉमी। सो करना क्या है उसमें मुझे कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, उसमें मुझे कोई शक ही नहीं कि जो इकोनॉमिक टीम है उसको ये पता है कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए। जो रियल चैलेंज जो हमेशा से रहा है, वो सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, हमेशा से रहा है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। क्या वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि करनी चाहिए, क्या हम वाकई में ग्राउंड पर वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, वो असल चैलेंज है। और अगर उसमें कामयाबी हो गई तो पाकिस्तान कामयाब है, अगर नहीं कामयाबी हुई तो होपफुली जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो उसमें सीखते जाएंगे और बेहतरी नजर आती जाएगी हमें इंशाल्लाह। आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ लॉबीज फ़ायदा उठाती रही हैं, और अगर जेन्युइन रिफॉर्म करना है और आप कह रहे हैं 5.5 ट्रिलियन हमने अचीव करना है इस हुकूमत ने, तो असद उमर साहब ज़ाहिर है आप वज़ीर ख़जाना अगर नहीं भी हैं मगर चेयरमैन क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना, और आपने अपनी चॉइस से ये कमेटी ली है ताकि आप खुद फाइनेंस के मामला देख सकें। एक बड़ा अहम इकदाम आपने किया था, आपने जीएलटी की स्टेज पे, ग्रीन लीफ थ्रैशिंग के स्टेज पर टोबैको पर एक टैक्स लगा दिया था, और वो था एडवांस एफईडी था कि जी आप बाद में जाके इसको रीइंबर्स करा लें। फॉर्मल सेक्टर को कोई शिकायत नहीं थी जो कि 98% टैक्स देता है, इनफॉर्मल को शिकायत थी। अब उसे रिवर्स कर दिया गया ये कहकर और 10 रुपये कर दिया गया है वापस कि जी इससे तो फार्मर को नुकसान हो रहा था। हालांकि आपने इसको कहा था कि फार्मर को ट्रांसफर नहीं होगा, ये खुद जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं वो देंगी। वो रिवर्स हो गया, 30-35 अरब रुपए का एवेन्यू था। आप मुतमईन हैं इससे? देखिए, मैं सच्ची बात है बिल्कुल इसकी स्पेसिफिक डिटेल के अंदर नहीं गया हूँ कि क्यों उन्होंने रिवर्स किया। हमाद इन्वॉल्व थे ये, बाय द वे जब टैक्स आया भी था तो इसकी सजेशन मेरे पास हमाद अजहर लेके आए थे। वही हमाद अजहर जो है वो बजट फाइनलाइजेशन के अंदर भी इन्वॉल्व थे। मैंने इस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हमाद से नहीं पूछा है, तो आई डोंट नो उनकी क्या वजह है जो चेंज किया। लेकिन जो ब्रॉडर पॉइंट आप कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल बहुत ही वाइटल चीज़ है। पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग के ऊपर पाकिस्तान का ताकतवर तबका जो रहा है वो काबिज रहा है। पाकिस्तान के ऐवाने इक़्तिदार के अंदर आपको ताकतवर लोग नज़र आते हैं, वहाँ आम आदमी का गुज़र नहीं नज़र आता। शायद दुनिया के अंदर भी ज़ाहिर है ऐसा ही होता होगा। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है और इमरान खान का जो चैलेंज है, और क्यों हमें लगता है कि इमरान खान जो है वो इंशाअल्लाह ताला वो कर पाएंगे जो पहले नहीं हो सका, कि इमरान खान खुद उस वेस्टेड इंटरेस्ट नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, वो उनका कोई बड़ा कारोबार नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के लिए जायदादें बना के नहीं छोड़ के जाना, उनका कोई रिश्तेदार नहीं है जो बड़ी बड़ी बिजनेसेस चलाता हो, तो उनका एटलीस्ट इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जो उनके जो लोग खिलाफ भी हैं इमरान खान के, उनको भी ये एतराज़ है कि इमरान खान जो हैं बड़े ज़िद्दी हैं और वो फैसले करते हैं, और जो उनके बाद जहन में आ जाए तो फिर वो हटते नहीं हैं वहाँ से, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। इस पाकिस्तान की ताकतवर जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने वाले जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ खड़े होने के लिए ऐसे ही हमें दिलेर आदमी चाहिए। और आखिरी जो चीज़ उसके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं आखिरी मैं सिर्फ मुकम्मल कर लूँ, मैं सिर्फ आखिरी छोटा सा बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि आखिरी हिस्सा इसका ये है कि ये फौजी डिक्टेटर्स भी नहीं कर सके, क्योंकि ये करने के लिए आपकी आवाम में जड़े होना बहुत ज़रूरी है। एंड द फैक्ट कि इमरान खान जो है वो आवाम से एक मकबूल लीडर इलेक्ट हो के आया है, उसको वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो ताकत मिलती है कि वो ये पोजीशन ले सके। आप कह रहे हैं कि इमरान खान वो दिलेर आदमी भी है, इमरान खान साहब वो पॉपुलर आदमी भी है, और इमरान खान साहब का कोई ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मगर दो इशूज़ हैं कि टोबैको टैक्स जो आपने लगाया, जिसमें फॉर्मल सेक्टर, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कह चुके थे कि 98% टैक्स देता है, वो देने को तैयार थे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा के सिटिंग MPAs और मिनिस्टर्स जो कि बाकायदा तौर पर इस सिगरेट बनाने के बिजनेस से वाबस्ता हैं, वो जाके मिलते हैं, फिर असद कैसर साहब के साथ FBR चेयरमैन के सामने मुलाकात होती है और कहा जाता है कि फार्मर पर टैक्स है, हालांकि शब्बर जदीद साहब ने डाल दिया था कि फार्मर से नहीं कलेक्ट किया जाएगा, और ये रिवर्स हो जाता है। दूसरा, आपने मुतालबा किया कि जी शुगर की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं, आपने टैक्स भी लगा दिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक
इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। खान साहब का ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर जो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं उन लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे शुगर हो या टोबैको हो। और खान साहब ने अपनी दिलेरी, अपना पॉपुलिज्म, अपनी जड़ें अवाम में नहीं दिखाई इन दो मामलात में। आपके मुतालबे के बावजूद कोई तहकीकात नहीं हुई है शुगर के मामले में। अच्छा, मैं दोनों चीज़ों को बता देता हूँ। पहली बात तो वही सारे MPs जो है वो तहरीक इंसाफ में सितंबर में भी थे जिस वक्त ये एक्शन लिया गया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिया। और उस वक्त तमाम जो लोग थे इनफॉर्मल सेक्टर वाले, इंक्लूडिंग जो सियासत के अंदर है, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया था और उसके बावजूद हमने ये फैसला किया और हमें कभी इमरान खान ने ये करने से नहीं रोका। आप पे जाने के बाद दूसरा, डोमिनेट कर जहाँ गए तक शुगर की बात कर रहे हैं, अच्छा पता नहीं वो उसका, मैं जैसे मैंने कहा कि मुझे सच्ची बात है, मुझे इसका स्पेसिफिकली पता नहीं है। मैं अमाद से पूछ लूंगा कि भाई ये क्यों किया आपने, कोई ना कोई वजह होगी। दूसरी चीज़ जो आपने शुगर की अभी आपने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आप चेयरमैन हैं। जनाब, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आज एजेंडा के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि 5 मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें अवाम की तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि बड़ी तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, उनका ज़रा रिव्यू तो करके बताएं कि आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या सही ठोस वजूहात हैं कीमतें बढ़ने की या नहीं है। उन 5 में से एक चीनी भी है और उसके ऊपर आज प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई। अगले हफ्ते जो है वो तफसील के डिस्कशन होगी। तो तहकीकात तो जनाब ऑर्डर कर दी गई थी और तहकीकात हो भी रही हैं। सब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ तो सारी तहकीकात का खुद जिक्र भी करते हैं, तकारीर भी करते हैं। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, दिलेर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से, कोई नोटिस नहीं लिया। ये बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वज़ीर आज़म को मैंने ये ब्रीफ भी कर दिया था। ये हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जा रहे हैं। आखिरी खबरें आने तक असद उमर तहरीक इंसाफ के MNA